Ladies and gentlemen, you would be surprised to know that the micro, small and medium entrepreneur that they are contributing a very important role in India's economic growth. Micro, small and medium entrepreneur ये बहुत बड़े रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आफ्टर एग्रीकल्चर्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बट इन टोटलिटीज अगर आप बात करें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इसमें ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर्स काम करते हैं। बट आज इस मैसेज के माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर भी लोकल से ग्लोबल जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर नहीं गए हुए, बट जो उनकी वॉल्यूम है ना वो काफ़ी लो है। इनको कैसे लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाया जाए, इनके कस्टमर रीच कैसे लोकल से ग्लोबल तक किया जाए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूं। 7 डिजिटल चेंजेस that you have to bring in your business, because at the end of the day, what is your goal? Your goal here is to increase more and more revenue, more and more revenue, more and more profit, more and more profit. यही है गोल आपका ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमारे बिजनेस में आए। तो ये रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कैसे आएगा? ये रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ये सिर्फ लोकल मार्केट से नहीं आएगा। आपके लोकल मार्केट, लोकल कस्टमर, लोकल बेंचमार्क जो आपने सेट करके रखा हुआ, इससे आपको ऊपर आना पड़ेगा। आप अपने आप में देखें, बहुत सारे ऐसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं जो कि लोकल से ग्लोबल पहुंच गए। कैसे पहुंचे, क्या चेंजेस उन्होंने किया अपने बिजनेस में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्ले इन योर बिजनेस एज वेल। आपको अपने बिजनेस में क्या चेंजेस लेकर के आना है। जो मैं बता रहा हूं प्योर प्रैक्टिकल है, या आपको कोई बुक्स में नहीं मिलेगा। ये वो बता रहा हूं जो आज के दौर में मैं फेस कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन आज के डेट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल अवेयरनेस के माध्यम से अपने बिजनेस को काफी आगे लेकर के जा रहे हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू हियर इज कि आपको भी अपने बिजनेस में बदलाव लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में बदलाव नहीं लाएंगे, अगर आप अपने बिजनेस में चेंज नहीं लाएंगे, तो आपका बिजनेस भी उन बिजनेस की तरह हो जाएगा जो आज के डेट में नाम और निशान नहीं है, खत्म हो गए हैं। जैसे चेंज अगर नहीं किया, अगर आप अपने बिजनेस में चेंज नहीं किया, तो कोई मछली आपको खरीद लेगी, मर्ज कर लेगी अपने साथ में, या फिर आप कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, आपके कस्टमर बेस कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे आप कोटक फोटोग्राफी, एक दौर था 1980 से 2000 के बीच में, कोटक का ही नाम चला था। इनफैक्ट 2010 तक भी कोटक, जब भी फोटोग्राफी की बात हो कोटक। नोकिया फ़ोन, जब भी बात होती थी नोकिया, इतना प्योर, इतना बढ़िया मोबाइल। फाइनली क्या हुआ, नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया मोबाइल डिवीज़न, बिकॉज वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाया, चेंज नहीं कर पाया। ब्लैकबेरी मोबाइल, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा बूम था ब्लैकबेरी का, जिसके हाथ में देखो ब्लैकबेरी मोबाइल था 2000 से लेकर के 2010-12 तक के बीच में, अगर आप देखोगे, ठीक है। कॉम्पैक्ट एक जो डिवाइस आती थी ना HP में, अब फाइनली इसको HP ने एक्वायर कर लिया। आज कॉम्पैक्ट के नाम HP के साथ में, क्योंकि HP ने उसको एक्वायर कर लिया। पहले कॉम्पैक्ट था। और याहू, अगर आप याहू की बात करें, याहू जो ईमेल आईडी है, जब फर्स्ट टाइम मैंने कोई एक ईमेल आईडी बनाया था तो मैंने याहू का ही बनाया था, क्योंकि याहू सबसे पॉपुलर थी। और ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2003-4 की। आज सोचो याहू कहाँ है, ख़त्म हो गया। चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बिजनेस पे देखिए, अगर आपने चेंजेस नहीं किया तो आपका कस्टमर कहीं और चला जाएगा। कस्टमर शिफ्टिंग होने का मतलब हुआ रेवेन्यू कम होना, रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट कम होना, प्रॉफिट कम होने का मतलब हुआ कि आप अपने बिजनेस को धीमे धीमे क्लोज करने का प्लान कर रहे हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लोकल से ग्लोबल या बिजनेस को शट डाउन करना। अगर लोकल से ग्लोबल जाना चाहते हैं तो ये 7 जो डिजिटल आपको, जो मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चेंजेस बता रहा हूँ, ठीक है, आप अगर इसको अडॉप्ट करते हैं, आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा, आपका बिजनेस 100% बहुत आगे जाएगा। आपको क्या करना है कि डिजिटल चेंजेस आपको लेकर के आने हैं। ये डिजिटल चेंजेस आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज द क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग। सबसे पहले बात होता है डेटा रिकॉर्डिंग का, कि डेटा आपका कैसा है, डेटा आप किस तरीके से मैनेज करते हो। तो क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग की तरफ जाइए। क्लाउड का मतलब क्या, कोई स्टोरेज आपके पास नहीं, स्टोरेज आपने किसी और को दे दिया, आप वहाँ पर रेंट पे कर रहे हो। क्लाउड बेस्ड, आप रियल टाइम आप डेटा देख सकते हो, रियल टाइम डेटा देख सकते हो। आपको आज के P&L देखना, आप क्लाउड बेस्ड अगर अकाउंटिंग आपके पास है, आप रियल टाइम डेटा दे सकते हो।
कहीं भी आप हो, कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर के दुबई से लेकर के अमेरिका तक, आप कहीं भी बैठे हुए हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग में डेटा आप कहीं भी देख सकते हो। एसएमई सेक्टर ध्यान दे, क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग करें, और क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग के लिए आप बुक्स भी चेंज करें। जो बुक्स हो गया आपका, क्विक बुक्स आपका हो गया, व्यापार बुक्स आपका हो गया, खाता बही आपका हो गया, टैली प्राइम क्लाउड अकाउंटिंग हो गया, कई सारे नए नए, और ये बहुत महंगे नहीं है, बहुत महंगे नहीं, बहुत चीपर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस पर सोचना है कि हम क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग को कैसे लेकर के आए। उसके साथ आपको ई कॉमर्स इंटीग्रेशन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोकल से ग्लोबल, लोकल से ग्लोबल, ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब आप ई कॉमर्स इंटीग्रेशन करेंगे, ई कॉमर्स इंटीग्रेशंस करेंगे। अगर आप ई कॉमर्स इंटीग्रेशंस करते हैं तो आपका बिजनेस लोकल से ग्लोबल होगा। और ये कैसे होगा? जैसे शॉपिफाई हो गया, अमेजन, AWS जो होता है ना, अमेजन, एंड देन इंस्टामोजो, ये सारे नए नए ऐप्स आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली इतने सारे ऐप्स डेवलप हो रहे हैं, और ये ऐप्स का एक ही माध्यम है, कस्टमर बेस को बढ़ाना। आप खुद सोच करके देखें ना, इतने सारे ऐप्स से चलेंगे कैसे? कस्टमर के माध्यम से। कस्टमर किसके पास है? आपके पास है। आपके कस्टमर को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, ये ऐप्स आपको हेल्प करते हैं। तो आपको अगर लोकल से ग्लोबल जाना है तो अपने ई कॉमर्स इंटीग्रेशंस को इंपॉर्टेंस देना है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाना है। आज इजीली लोग अमेजन के माध्यम से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। आपका प्रोडक्ट है, आपका ब्रांड है, आप अमेजन में जा करके, आप फ्लिपकार्ट्स में जा करके, आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो आपके हैं, इसके अंदर जा करके आप रजिस्टर्ड करके अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल तक पहुंचा सकते हैं। दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट। द थर्ड वन हियर इज द AI ड्राइवन कस्टमर इंसाइट्स। ये क्या होता है? ये AI ड्राइवन कस्टमर इंसाइट, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो कस्टमर, आज AI के माध्यम से कस्टमर को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, कस्टमर का साइज यहाँ पे, कैसे कस्टमर काम कर रहा है, कितना वॉल्यूम का वर्क किया हुआ है, राइट। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसके माध्यम से, AI के माध्यम से जो है आप कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जब आप AI माध्यम के हिसाब से डेटा पे काम करते हैं, AI के बेसिस पे आपको डेटा मिलता है, कस्टमर बेस मिलता है, कस्टमर का रेवेन्यूज कितना है, कस्टमर से प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, इस कस्टमर की मैपिंग होती है, आपका रेवेन्यू का साइज बढ़ जाता है। दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। AI के साथ में आपको जो ध्यान देना है वो है सोशल मीडिया पेड मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की रेट में जितनी बात करो, चाहे फेसबुक, ट्विटर से लेकर के जितने भी सोशल मीडियाज हैं, जहां भी आपको B2B B2C मिलता है, आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कीजिए, अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाइए जहां पे कस्टमर है। आज फेसबुक, लिंक्डइन, ये जो है प्रोफेशनल, सोशल जितने भी हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली अपने प्रोडक्ट को ही तो प्रमोट करते हैं। आप एसएमई सेक्टर के एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर कब जागेंगे? जो जागे वो वहाँ पहुँच गए। आप नहीं जागोगे, नहीं पहुँचोगे। फेसबुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आप फेसबुक के माध्यम से, उसमें B2B छोटे से अमाउंट खर्चा कर रहा था, आपके प्रोडक्ट की कैंपेनिंग होती है, आपका प्रोडक्ट लोकल से ग्लोबल तक भी जा सकता है। आप यहाँ से बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट को दुबई तक एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। बट इसके लिए आपको माइंडसेट की ज़रूरत है। माइंडसेट अगर नहीं बनेगा, नहीं कर पाएंगे। तो माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि मुझे जो है सोशल मीडिया पेड मार्केटिंग करानी है। अगर सोशल मीडिया पेड मार्केटिंग कराया तो उससे क्या होगा कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा। उसके साथ में आपको जो देखना है ऑटोमेशन टूल्स। क्यों? क्योंकि रिपीट काम का जो है वो एंड करना है, बार बार एक ही काम को नहीं करना। आपको सबसे पहले गूगल स्पेस, जो गूगल वर्क स्पेस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल के माध्यम से सारे डेटास को अरेंज कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज आप ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मेंटेन हो जाता है। तो आपको ये भी देखना है। उसके साथ में आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आना है। सब्सक्रिप्शन मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जब आप धंधा स्टार्ट करते हैं ना, आप वो देखिए कि व्हाट इज़ द प्राइम दैट यू हैव। वो सबसे गोल्ड क्या है आपके अंदर, जो औरों के अंदर नहीं है। हर बिजनेस ओनर के पास होता है, हर बिजनेस में होता है। उस गोल्ड को आप एक्सचेंज करके एक मंथली सब्सक्रिप्शन बनाइए। मतलब ऐसा रेवेन्यू जो आपको हर महीने कुछ ना कुछ रेवेन्यूज दे। ऐसा आपको सिस्टम बिल्डअप करना है कि कुछ ना कुछ रेवेन्यूज दे। और ये कैसे बनेगा? ये बनेगा सब्सक्रिप्शन मॉडल से। तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आइए। सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेसिस पे आप अपने बिजनेस को रीच कीजिए, बिजनेस को बढ़ाइए। और उससे क्या होगा? आपका इनकम बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा बिल्डअप होगा, और वो सब्सक्रिप्शन मॉडल आपका और भी आगे जाएगा। इसके साथ आपका आता है डेटा ड्रिवन डिसीजंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो बिजनेस ओनर, जो एंटरप्रेन्योर रिव्यू नहीं किया, उसका खुद ब खुद वो रिफ्यूज हो जाता है। उसको मतलब रिवाइव करने का मौका भी नहीं मिलता। मतलब रिव्यू का मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं हर डेटा को। अब डेटा को रिव्यू कैसे करेंगे? तो डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी वो इंपॉर्टेंट है कि आप उसके कैसे करते हैं। गेस नहीं, नंबर्स
बोलेंगे। और नंबर्स कब बोलेंगे? जब आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेंगे। मतलब आपके पास डेटाज है, उस डेटाज के बेसिस, और डेटा कैसे मिला? एआई के माध्यम से आपको डेटाज मिला और उस डेटा पे आप वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उससे फाइंड आउट किया आपने कस्टमर बेस पे, आपको प्रोडक्ट बेस पे, सेगमेंट बेस पे, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, आपने उस पर वर्क किया एंड उसके बेसिस पे आपने ये डिसीजंस लिया कि यस नाउ वी हैव टू डू दिस एंड दिस। ये 7 जो डिजिटल चेंजेस है, आपके बिजनेस में पिलर्स हैं। ये 7 चेंजेस आपको अपने बिजनेस में लेकर के आने हैं। अगर आप ये बिजनेस में लेकर के आए, आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। एंड ऐसे में सेक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने नहीं ध्यान दिए, मार्क माई वर्ड, योर बिजनेस if supposingly not growing today and your business base is decreasing, it means it is a negative signing and your business is bound to fail. It means your business is bound to fail. अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बिजनेस को उस हिसाब से रन करना है जो मार्केट का डिमांड है। आज एसएमई सेक्टर ये सोचते हैं कि ये जो डिजिटल चेंजेस है ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां जो है इनको चलाती है। ये डिजिटल चेंजेस आपको एक मौका देती है कॉर्पोरेट कंपनी के साथ में, बड़े कंपनी के साथ में मिल के काम करने का। ये मिल के काम करने का मौका देती है एंड इस मौका को आपको आज नहीं तो कल आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। या तो आप खुद से एडॉप्ट करेंगे या तो सिस्टम आपको एडॉप्ट करा देगा, या तो आपको सिस्टम एडॉप्ट करा देंगे। नो मैनुअल, नो पेपर, पेन, पेंसिल, एक्सेल, इन सब का ज़माना गया। अगर आपने चेंजेस नहीं किए, मार्क माय वर्ड, योर बिजनेस इज बाउंड टू फेल। और फिर आप बोलोगे कि यार 15 साल धंधा किए, प्रॉफिट तो बना नहीं, इसका मतलब धंधा में दम नहीं है। एक्चुअली में धंधा में दम तो था, आपका माइंडसेट में दम नहीं है। आपका माइंडसेट में दम नहीं है क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में सक्षम नहीं थे। तो हर वो व्यापारी जिसने टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट किया वो सिस्टम से गायब हो गया। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया नोकिया, एग्जाम्पल ऐसे कई सारे हैं। ब्लैकबेरी मोबाइल्स का हालत देखो, नोकिया का हालत देखो, बहुत बुरा हालत है। और ये आज की डेट में क्या हुआ, इनको किसी ने एक्वायर कर लिया और आज उनकी ब्रांड, उनके कस्टमर बेस, उनकी प्रोडक्ट की जो फैसिलिटीज़ थी वो यूज़ करके आज वो एक मार्केट के नए बड़े प्लेयर्स, आइकॉनिक प्लेयर्स बने हुए हैं। सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट? The important here is to explore your business with the help of digital changes. ये 7 चेंजेस आपके बिजनेस को बड़े बनाएंगे। इन 7 चेंजेस पे ध्यान दें। उस पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है फेसबुक पेड एड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है डेटा ड्राइवन डिसीजंस। ये सारे पे आपको काम करना है। सो आप इस पे काम कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। दिस इज संजिंग साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।